अगर आप ये आवाज अभी सुन रहे हैं तो मुमकिन है आप अकेले ना हों। कुछ आवाजें होती हैं जो रिकॉर्ड होने के बाद भी मरती नहीं हैं। 1997 में एक ऐसा ही ऑडियो टेप मिला था जिसे सुनने वाला हर इंसान या तो पागल हो गया या फिर हमेशा के लिए गायब। और आज वही टेप एक बार फिर जिंदा हो चुका है। शहर से दूर घने जंगलों के बीच एक जर्जर इमारत खड़ी है। नाम था वारुणा रिसर्च सेंटर। कागजों में ये एक साइकोलॉजिकल लैब थी। असलियत में यहाँ इंसानी डर पर एक्सपेरिमेंट किए जाते थे। रात के समय इस इमारत से आज भी आवाजें आती हैं, फुसफुसाहटें, रोने की गूंज और कभी-कभी किसी के चलने की आहट। लेकिन सवाल ये है कि जब इमारत सालों से बंद है तो वहां आवाज कौन करता है? 12 अगस्त 1997। रात की शिफ्ट पर था रिसर्च असिस्टेंट अमित वर्मा। सीसीटीवी फुटेज में आखिरी बार अमित को एक ऑडियो टेप रिकॉर्डर चालू करते देखा गया। जैसे ही रिकॉर्डिंग शुरू हुई, अमित ने हेडफोन उतारे। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। वो कैमरे की तरफ देखता है जैसे मदद मांग रहा हो, और तभी स्क्रीन पर स्टैटिक छा जाता है। अमित का शरीर आज तक नहीं मिला। 6 महीने बाद सफाई के दौरान एक कर्मचारी को एक पुराना टेप मिलता है। टेप पर लिखा था सेशन 14 डू नॉट प्ले। जैसे ही टेप चला, पहले 20 सेकंड पूरी खामोशी, फिर एक आवाज, धीमी, भारी, टूटी हुई। अगर तुम मुझे सुन रहे हो तो अब बहुत देर हो चुकी है। इसके बाद दिल की धड़कन जैसी आवाजें और बीच बीच में किसी के रोने की डरावनी गूंज। 3 दिन बाद वही कर्मचारी पागल खाने में पाया गया। वो बस एक ही बात बोल रहा था, वो अब मेरे सिर में बोलता है। सरकार ने वारुणा रिसर्च सेंटर को तुरंत सील कर दिया। सभी फाइलें जला दी गईं और केस को मास हेलुसिनेशन घोषित कर दिया गया। लेकिन एक फाइल बचा ली गई थी। डॉक्टर मीरा सेन, इस प्रोजेक्ट की हेड साइंटिस्ट। उनका मानना था कि डर सिर्फ एहसास नहीं बल्कि एक ऊर्जा है, और अगर उस ऊर्जा को रिकॉर्ड कर लिया जाए तो वो फिर से जिंदा हो सकती है। उनकी आखिरी डायरी में एक लाइन लिखी थी, आवाजें अब रिकॉर्डर के अंदर नहीं, मेरे आसपास है। उस रात डॉक्टर मीरा ने खुद पर एक सेशन रिकॉर्ड किया। रिकॉर्डिंग में पहले उनकी आवाज आती है, मैं अकेली नहीं हूं, ये यहां है। और तभी एक दूसरी आवाज, वही आवाज जो हर टेप में थी, लेकिन इस बार उसने नाम लिया, मीरा। इसके बाद एक तेज चीख और रिकॉर्डिंग हमेशा के लिए खामोश हो जाती है। अगली सुबह डॉक्टर मीरा अपनी कुर्सी पर मृत पाई गईं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मौत की वजह लिखी थी, एक्सट्रीम फियर। साल 2023 एक ऑनलाइन आर्काइव चैनल को वो टेप मिल जाता है। वीडियो अपलोड होती है। 24 घंटे में 10 लाख व्यूज। कमेंट्स में लोग लिखते हैं, वीडियो देखने के बाद मेरे कमरे में कोई चल रहा है, रात को कोई मेरा नाम ले रहा है। 48 घंटे बाद वीडियो डिलीट, चैनल गायब, लेकिन टेप अब हर जगह था। विशेषज्ञ मानते हैं कि कुछ साउंड फ्रीक्वेंसी इंसानी दिमाग को कंट्रोल कर सकती हैं, लेकिन इस टेप में सिर्फ फ्रीक्वेंसी नहीं थी, इसमें कुछ और भी था, कुछ जो डर के जरिए सुनने वाले के अंदर जगह बना लेता है। और अब एक आखिरी सवाल, अगर ये सब सिर्फ कहानी थी तो आज भी रात के सन्नाटे में लोग वही आवाज क्यों सुनते हैं? और अगर आपको लग रहा है कि ये बस एक वीडियो था तो जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि डर को रिकॉर्ड किया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं। और अगर आज रात आपको कोई धीमी आवाज पुकारे तो याद रखिएगा, प्ले बटन आपने खुद दबाया था।